करनाल करण लेक पर पृथ्वी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के शिक्षा वन मंत्री करवाल गुर्जर ने 250 मोटरसाइकिलों को रैली की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 महीने में भर्ती करके प्रदेश में टीचरों की कमी को पूरा करने का ऐलान किया। साथ ही आप पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शब्दों से निशाना साधा। मुख्यमंत्री के दिल्ली, हरियाणा व पंजाब के एक विषय पर अलग अलग बयान होने की बात कही। वहीं शिक्षा मंत्री 12वीं फेल के सवाल पर बात फेरते हुए चलते बने। एक बहुत बड़ी मदद की है और 250 मोटरसाइकिलें हमें हमारे विभाग को दी हैं। और वैसे भी और भी कई ऐसे विषय हैं जहां हीरो मोटर जो है हमारी काफ़ी मदद कर रही है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस भावना के साथ उन्होंने दी है हमें, चाहे ग्रीनरी की वजह है, चाहे पर्यावरण जो भी हैं, तो हर फील्ड में हम हमारे जो कर्मचारी हैं निश्चित तौर से इससे बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलेगा। और अभी तक जो साधनों की कमी थी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज एक अहम दिन है। देखिए, मैं तो लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो धरती है ये बहुत लंबे टाइम से हमारा पालन करते रही, लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल देखें, 101 साल का अगर हम इतिहास देखें, तो हमने बहुत बुरी तरह से इसका शोषण कर दिया और जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता दे रहा। हमने ग्रीनरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो बहुत सी प्रजातियां हैं जीवों की वो समाप्त होती जा रही, और हम सब के सब इसके ऊपर डिपेंड हैं। अगर ये धरती कमज़ोर होगी, अगर इसमें से उत्पादन नहीं होगा और यदि पर्यावरण ख़राब होगा, जीव जंतु समाप्त होंगे, तो निश्चित तौर से हम भी जीवित नहीं रह सकते। हम सब के सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसके ऊपर और ध्यान देना और ग्रीनरी के और ध्यान देना, पेड़ लगाना, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करना, खाद का प्रयोग कम से कम करना, और जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ आगे बढ़ना, तो इन सारी दिशाओं में बढ़ने की आज बहुत बड़ी। सर, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो SYL का पानी वे हर गांव तक लाएंगे। हालांकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वहां से पानी ला पाएगी? तो कोई सा भी व्यक्ति, पहले जो उनका बड़ा लीडर है ना, जो उससे बयान ले लो एक बार। ये तो अरविंद केजरीवाल ये बात कह देंगे हम पानी देंगे, अरे जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे एक बार ये बयान दिलवा दो कि वो क्या करना चाहते हैं। तो उनका पंजाब में बयान कुछ हो रहा है, दिल्ली में बयान कुछ हो रहा है, यहाँ का बयान कुछ हो रहा है। और जो काम उन्होंने पंजाब में अभी जिस प्रकार का सारा जिस प्रकार से रहा, वो सारा का सारा अभी वो पोल पट्टी सारी थोड़ी। सर, हरियाणा के एक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी अशोक खेमका, हरियाणा सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज करने जा रही है। नहीं, हरियाणा सरकार नहीं। देखिए, जो विभाग में अगर कोई गड़बड़ है और विभाग ने कोई गड़बड़ सामने लाई, तो निश्चित तौर से कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई। तो विपक्ष कह रहा है कि वो क्या आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, इसको लेकर, या ईमानदार हैं इसलिए जो है 11 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? देखिए, अब जो भी इंक्वायरी है कि किसी भी अधिकारी ने, उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने अगर कोई सरकार के सामने बात लाएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इस बात से तो नहीं कह सकते कि मैं किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने लग रहा और अगर मैंने कोई गड़बड़ कर रखी और अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो कहेंगे क्योंकि पार्टी में दूसरी में जा रहा। तो ये पार्टी का विषय नहीं है। उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वे जाएंगे। अफवाहें फैल रही हैं कि आम आदमी पार्टी में शायद जा सकते हैं। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये एक प्रशासनिक मामला है और अगर उसमें किसी ने भी गड़बड़ की है तो कार्रवाई होती है। सर, आप नेता हैं नवीन जैन, लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है 12वीं फेल हैं और 1 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर शिक्षा मंत्री अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लाकर देते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नहीं, देखिए, यहाँ ग्रेजुएशन, मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी है विभाग को चलाने की, मेरे आइडिया से चलने की। तो इसके लिए कोई शिक्षा की नहीं, कोई मैं प्रोफेसर नहीं हूँ कि मैं आपने वहाँ नियुक्त कराया, मैं टीचर नियुक्त कराया या कहीं भी नियुक्त कराया। मेरे जिम्मे जो काम है वो मैं अच्छे से कर रहा और वो मैं उसका रिजल्ट देता हूँ। आप आम आदमी का भी लियो, मेरा भी लियो, उसमें मेरे जो प्रशासनिक काम है वो मैंने देखना, ना कि मैंने कोई डिग्री प्रूव करनी। अगर मैं मास्टर लगता तो निश्चित तौर से मैं डिग्री प्रूव करनी पड़ती, अगर प्रोफेसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती, मैं कोई अफसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती। तो जो पॉलिटिकल है, जो सरकार है, उसमें जो चलाने का, देश की जनता जानना चाहेगी क्या वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, वो कुछ भी कहते रहे, वो उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा कि इसके लिए वो जिस प्रकार के उलझुल कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसकी बात नहीं है। एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात। सर, ग्रीन कवर श्रिंक हो रहा है तो इसको लेकर क्या मतलब डेवलपमेंट के लिए क्या कितने पार्क और डेवलप किए जा रहे हैं? मतलब जो भी अभी आपने बताया भी 1-5 से कितने एकड़ में अभी पार्क होता है, 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बन रहा है? नहीं, देखिए, हमने एक नया आइडिया शुरू किया अभी, और वो आइडिया ये था कि पहले भी हम जो श्यामलात की ज़मीन थी उस पर पेड़ लगाते थे, तो लेकिन उस पर जो पेड़ लगाते थे, उस सफेदा लगाते थे, पॉपुलर लगाते थे, तो वो लगभग 6-7 साल के बाद कट जाता था।
और कटने के बाद ज़मीन फिर उसी स्थिति में रहती थी। तो हमने एक नया आइडिया शुरू किया कि अगर हम बाग लगाएंगे तो लगभग 40-50 साल तक वो रहेगा। तो ऐसे ही कुछ बाग हमने पिछली बार लगाए, और अगर पंचायत की ज़मीन हमें मिलती है तो उस बाग को तैयार करना, और तैयार करने के बाद पंचायत को हम सौंप देते हैं, तो उससे पंचायत की भी आमदन बढ़ती है और हमारी ग्रीनरी बढ़ती है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि अगर मैं एक बाग लगा के तैयार करता हूँ तो लगभग मैं 50 या 60 साल के लिए ग्रीनरी को निश्चित कर देता हूँ। पहले एक किसानों के साथ पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट चलते थे सर कि पेड़ लगाने के, नहीं, कोई इस प्रकार के नहीं थे। किसान के खेत में भी हम पेड़ लगाते थे और उसको तैयार करके उसके बाद हम उसको ही सौंप देते थे। वो अभी भी है हमारा। अगर वो मतलब अगर वो सफेदा या पॉपुलर लगाना चाहता है तो उसमें हम उसको पेड़ देते हैं, वो पेड़ लगाता है। लेकिन जो श्यामलात की, ये केवल ये जो बाग है, बाग लगाने का काम जो है हॉर्टिकल्चर विभाग का है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए परमिशन ले ली थी कि श्यामलात ज़मीन है उस पर हम लगा दें ताकि जो ग्रीनरी है बनी रहे। तो इस बार कितना टारगेट रखा है सर सैम्पलिंग प्लांट? नहीं, देखिए उसमें कोई टारगेट नहीं है, जितनी ज़मीन हमें मिलेगी तो हम लगा देंगे। अब वो तो उसके ऊपर निर्भर है, अगर पंचायत लगवाना चाहेगी तो लगा देंगे। सर मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर हमने सर्वे जब किया देखा तो वहाँ टीचर्स ही नहीं है। 1-2 कमरों के स्कूल हैं, तो कैसे उनको मॉडल संस्कृति बनाया? नहीं, कौन से देखे आपने? कुछ एक स्कूलों में जिनको आप कह रहे हैं, स्कूलों के नाम बताओ मेरे से, कौन से स्कूल है जहाँ आपको ऐसा लगा कि उनमें बिल्डिंग नहीं है? करनाल में बता दूँ, मैं भी उसकी इंक्वायरी करवा दूंगा। हाँ, टीचर कम है, ये बात मैं मान रहा। आप कह रहे कुछ भी नहीं है वहाँ, टीचर कम है। टीचर की हम भर्ती लग रहे करना, आने वाले 3 महीने के अंदर लगभग टीचर पूरे कर देंगे।